8th क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 वेरिएशन विचरण जिसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। इसको पहले हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझेंगे कि वेरिएशन होता क्या है। 1 दर्जन जो केला है वो कितने रुपए में मिलता है? 40 रुपीज़ में मिलता है। तो 2 डजन कितने में मिलेगा? 80 रुपीज़ में। फिर 3 डजन 120 में, 4 डजन 160 रुपीज़ में। तो इस तरह से देखो, अभी यहाँ पे नंबर ऑफ़ डजन्स बढ़ रहा है तो उसके हिसाब से जो हम उसका जो प्राइस पेड करेंगे वो भी बढ़ रहा है। लेकिन इनका अगर रेशियो निकालेंगे ना, यानी 1/40, इसको भी निकालेंगे 2/80। 2/80 अगर इसको कैंसिल करोगे तो फिर आएगा 1/40 ही आएगा। ऐसे ही है 3/120, फिर से इसको कैंसिल करो तो आएगा 1/40। कहने का मतलब जो सबका रेशियो अनुपात हो समान आ रहा है, यानी बराबर आ रहा है। कहने का मतलब क्या हो गया कि ये जो नंबर ऑफ़ डजन्स है, यानी 2 केले के जो दर्जन है और उनका जो प्राइस है, उनके बीच में वो जो है कि समानुपात में है। लेकिन उनका जो अनुपात है वह क्या है? स्थिर है, सेम है, 1/40 है। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 2 में से एक संख्या बढ़ती है तो उसी अनुपात में दूसरी संख्या भी बढ़ती है। इफ़ वन नंबर इंक्रीजेस देन द अदर नंबर इंक्रीजेस इन द सेम प्रोपोर्शन, दैट इज़ कॉल्ड द वेरिएशन। उसी को कहते हैं विचरण कहते हैं या वेरिएशन कहते हैं। अभी जो वेरिएशन के बारे में अभी हम लोग एक पढ़ेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन, जिसको कहेंगे प्रत्यक्ष विचरण। तो फिर डायरेक्ट वेरिएशन के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट वेरिएशन जो होता है, सपोज x और y में डायरेक्ट वेरिएशन है तो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। x प्रत्यक्ष विचरण y, ये जो चिन्ह है अल्फ़ा का, इसको बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन या प्रत्यक्ष विचरण। तो x अगर y में डायरेक्ट वेरिएशन है, प्रत्यक्ष विचरण है, इसको लिखेंगे x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। तो हो जाएगा x = ky। x = ky वेयर k इज़ कांस्टेंट। k क्या है? कांस्टेंट, या जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षरांक, यानी इसका वैल्यू जो है हमेशा फिक्स रहेगा। या इसको लिख सकते हैं, अगर k का वैल्यू निकालना हो तो k = x/y। अभी इसके बेस पे हम लोग जो प्रैक्टिस सेट है 7.1 वो पढ़ेंगे। सबके पास टेक्स्ट बुक है, उसमें जो प्रैक्टिस सेट 7.1 है, क्वेश्चन नंबर 1, उस राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग द सिंबल ऑफ वेरिएशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सरकमफ्रेंस सी ऑफ ए सर्कल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। क्वेश्चन तुम्हारा टेक्स्ट बुक में दिया है। सरकमफ्रेंस, जिसको हिंदी में परिधि कहते हैं, ए और जो रेडियस आर है उनके बीच में डायरेक्ट वेरिएशन है, प्रत्यक्ष विचरण। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा कि सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। सी प्रत्यक्ष विचरण, आर, ये उसका उत्तर हो जाएगा। ऐसे अब सेकंड है। सेकंड में देखो, कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल एल इन ए कार एंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार डी आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। कार में भरा हुआ पेट्रोल और उसके द्वारा तय की गई दूरी डी में प्रत्यक्ष विचरण है। तो एल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, ऐसा लिखेंगे सेकंड का आंसर। यहाँ पे क्वेश्चन तुम लिख लोगे, ये सेकंड का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में नंबर ऑफ एप्पल्स एंड द कॉस्ट ऑफ एप्पल्स आर इन डायरेक्ट वेरिएशन। सेबों की संख्या और उसके मूल्य में जो है प्रत्यक्ष विचरण है। नंबर ऑफ एप्पल सपोज 1, तो उसका कॉस्ट कितना? 8, यानी एक सेब का मूल्य 8 रुपये। तो 4 का कितना? 32। अब आगे 56 है तो ये कितना आएगा? x कितना आएगा? इधर 12 है तो ये कितना आएगा? इधर 160, तो ये कितना आएगा? अब ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन, x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y।
यक्स प्रत्यक्ष विचरण वाई है, तो इधर हो जाएगा, ये क्वेश्चन में देखो दिया है, तो यक्स इक्वल टू के वाई, देयर फॉर यक्स इक्वल टू के वाई। अब के क्या है, तो के इज कांस्टेंट, के इसको लिखेंगे अचरांक है, हिंदी में अचरांक, इंग्लिश में कांस्टेंट। तो के इज कांस्टेंट या के अचरांक है, विचरण का अचरांक जिसको कहेंगे। लिखोगे वेन, या हिंदी में लिखेंगे जब x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 8। x बराबर 1 है तो y बराबर कितना दिया, 8। ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये जब यहाँ लिखेंगे x इक्वल टू 1 के y इक्वल टू 8, देयर फोर के क्या हो जाएगा 1/8, ये इधर जाएगा तो के हो जाएगा 1/8। अब इसी को कहेंगे के का वैल्यू आ गया, के क्या होता है कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, तो वैल्यू ऑफ के कितना है 1/8। अब इससे जो है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये देखो x इक्वल टू के का वैल्यू कितना आ गया 1/8y, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, यानी आगे जो भी सॉल्व करना रहेगा इसी इक्वेशन में उसका वैल्यू रखेंगे x या y का, और हम लोग उसको फिर फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट देखो टेबल में y का वैल्यू 56 दिया है, तो वेन y इक्वल टू 56, तो x फाइंड आउट करना कितना होगा, जब x बराबर 56 है तो देन तो x बराबर कितना हो गया निकालना है। तो यहाँ लिखोगे जब y बराबर 56 तो x बराबर कितना। अब जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है उसी में रख देंगे, तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, x इक्वल टू 1/8y, ये जो है इसके अंदर ये वैल्यू रख दो। तो इसमें जब ये रखोगे y इक्वल टू 56, तो इधर 56 रखोगे, तो 1/8 y की जगह क्या लिखो 56। अब ये काट जो 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 8 बन जाए 8 से बन जाए 56, तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू 7, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 7। वैसे जो इसका सेकंड है, सेकेंड में x कितना देखो, अब जो सेकेंड y x इक्वल टू 12, वैन x इक्वल टू 12, तो y जो है फाइंड आउट करना है कि y कितना होगा। तो वही इक्वेशन ऑफ वेरिएशन लिखो, विचरण का समीकरण लिखो, x इक्वल टू 1/8y, देयर फोर x का वैल्यू रख दो 12 इक्वल टू 1/8। अब 8 को इधर लाओ, तो 12 इंटू 8 इक्वल टू y, या y इक्वल टू 12 8 या 96, 12 8 96, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा 96। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इक्वल टू x इक्वल टू 1/8y, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, x इक्वल टू 1/8, y की जगह पे 160 रखो, इसको कैंसिल करो, 8 2 या 16, 20 आएगा, तो x 1 का 20 में मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 20, तो x इक्वल टू आ जाएगा 20, आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में टेबल दिया था उधर फिल करेंगे, तो इधर 7 आएगा, इधर 96 और इधर 20। तो इस तरह से जो क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में लास्ट में टेबल बनाएंगे और इधर फिल कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो दिया m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, m जो n में प्रत्यक्ष विचरण है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, तो क्या हो जाएगा m इक्वल टू kn, और k क्या है, k इज कांस्टेंट, k जो है विचरण का अचरांक है, k जो है k अचरांक है।
यानी m इक्वल टू 154 और n इक्वल टू 7। तो इधर इसके अंदर रखो, इक्वेशन के अंदर 154 इक्वल टू k इंटू 7। अब ये डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा, तो k इक्वल टू आ जाएगा 22। अब k इक्वल टू 22, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या हो जाएगा, ये m इक्वल टू k का वैल्यू रखो 22n, m इक्वल टू 22n। ये इक्वेशन ऑफ वेरिएशन विचरण का समीकरण होगा। अभी देखो n इक्वल टू 14, तो m कितना होगा ये फाइंड आउट करना है उसी क्वेश्चन में। तभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या दिया आया था, m इक्वल टू 22n, देयरफॉर m इक्वल टू 22 इंटू 14। इसको मल्टीप्लाई करो, 14 दूना 28, 14 दूना 28, 2 30, तो m कितना आ जाएगा 308। तो m का वैल्यू कितना आ जाएगा 308। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, यह नियम में प्रत्यक्ष विचरण है, n वेरीज डायरेक्टली एज ए m, तो कंप्लीट द टेबल, ये जो सारणी है उसको पूर्ण करना है। अब देखो m और n का वैल्यू दिया है, तो इधर 3 और 12, 5, 20। अभी ये तीनों जो है कि हमें कंप्लीट करना है। क्वेश्चन नंबर 4, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, ये क्वेश्चन में दिया है, गिवन है, जिसको लिखा है दिया है। तो अभी से n इक्वल टू km और k इज कांस्टेंट, अचरांक है। ये वैल्यू इसमें रखोगे तो n इक्वल टू 12 और k और m का वैल्यू 3। अब देखो ये इधर डिवाइड हो जाएगा, 12/3 इक्वल टू k, देयरफॉर k इक्वल टू 4 आ जाएगा। अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन इससे लिख लेंगे, तो ये n इक्वल टू k का वैल्यू आ गया 4m। आगे जितना भी होगा इसी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे, उसका आंसर आ जाएगा। जब m इक्वल टू 6.5, तो n फाइंड आउट करने का कितना होगा। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, विचरण का समीकरण, n इक्वल टू 4m, ये इसके अंदर रखेंगे m का वैल्यू, देयरफॉर n इक्वल टू 4 इंटू 6, m का वैल्यू रख दो, सिंस देयरफॉर, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा 26.0, मीन्स n इक्वल टू 26। तो n इधर लिखोगे वेन जब n इक्वल टू आए 28, तो m फाइंड आउट करने का कितना होगा। अभी वो फिर से इसी क्वेश्चन में रखो, n इक्वल टू 4n, n इक्वल टू 4m, देयरफॉर m का वैल्यू रख दो इधर, n का वैल्यू 28 इक्वल टू 4 इंटू m। अब ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अभी 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, देयरफॉर m इक्वल टू 7, तो m का वैल्यू आ गया 7। अभी ऐसे थर्ड निकालेंगे, तो टेबल में जो थर्ड है m इक्वल टू 1.25, तो n फाइंड आउट करेंगे। अब जो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन n इक्वल टू 4m, देयरफॉर n इक्वल टू 4 इंटू m का वैल्यू रख दो 1.25, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 5.0।
5.00 मीन्स n इक्वल टू आ जाएगा 5। तो ये आंसर हो जाएगा n इक्वल टू 5। इसके बाद में अभी हम लोग टेबल कंप्लीट करेंगे। तभी क्वेश्चन 4 का टेबल में देखो यहाँ 6.5 है, तो उसका कितना आंसर आया 26। तो इधर 26 फिल करेंगे। इधर 28 है तो इधर 7 आया था m का वैल्यू। इधर 1.25 तो n का वैल्यू आया था 5, तो इधर 5 को बॉक्स के अंदर फिल कर देंगे। तो इस तरह से जो है कि क्वेश्चन नंबर 4 का ये टेबल कंप्लीट हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में y जो है y वेरीज डायरेक्टली एट द स्क्वायर रूट ऑफ x। y जो है वह x के वर्गमूल में प्रत्यक्ष विचरण है। तो y वेरीज डायरेक्टली टू स्क्वायर रूट ऑफ x। y x के वर्गमूल में प्रत्यक्ष विचरण। तो इसको लिखेंगे इस तरह से, देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा y इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ x। अब इधर लिखोगे k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, k अचरांक है, विचरण का अचरांक है, ऐसा लिख देंगे। अभी इसके अंदर जो वैल्यू दिया है देखो x व्हेन जब x इक्वल टू 16 देन तब y इक्वल टू दिया 24। तो ये वैल्यू रखकर k का वैल्यू निकालेंगे। तो y इक्वल टू 24 इधर रखो, k और x का वैल्यू रखो 16, स्क्वायर रूट ऑफ 16। तो देयरफॉर 24 इक्वल टू k। अब 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4, इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। अब 4 से इसको डिवाइड कर दो तो 24 डिवाइड बाय 4, देयरफॉर इक्वल टू आ जाएगा 6। तो k इक्वल टू 6 इज द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन। ये हो जाएगा कांस्टेंट ऑफ इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन विचरण का समीकरण। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या, y इक्वल टू k स्क्वायर रूट ऑफ 6। तो k का वैल्यू आ गया 6, तो y इक्वल टू 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x। ये हो जाएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन विचरण का समीकरण। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 6 में सोयाबीन की जो फसल है, सोयाबीन की फसल लगाने के लिए 4 लेबर हैं और उनके लिए जो उनका रिम्यूनरेशन यानी मजदूरी उनको दिया जाता है 1000 रुपीज़, और जो है कि लेबर कितने 4। अगर 17 लेबर्स होंगे, 17 मजदूर होंगे, तो उनको कितना उनकी मजदूरी देनी पड़ेगी, ये निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में अभी लिखेंगे लेट द रिम्यूनरेशन इज x एंड द नंबर ऑफ लेबरर्स बी y। माना मजदूरी x रुपये तथा मजदूर y है। यानी न्यूमरेशन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, यानी जो मजदूरी है वो मजदूरों की संख्या पे निर्भर है। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू के वाई, फिर k क्या है, k इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, जिसको कहेंगे अचरांक है। तो अभी लिखेंगे इधर व्हेन y इक्वल टू 4, यानी जब मजदूर कितने हैं 4, देन x इक्वल टू 1000 रुपीज़। तो उनकी मजदूरी कितनी है 1000 रुपये है। तो देयरफॉर अभी ये इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो इधर हो जाएगा 1000 इक्वल टू k इंटू 4। अभी ये जो है कि इसको डिवाइड करो 1000 को 4 से, इक्वल टू k। तो 4 से डिवाइड करोगे, इसको भाग दोगे तो कितना आ जाएगा इधर 4 2 जा
8, फिर 2 इधर आ गया 20 हो जाएगा, 4 5 जा 20 और ये 0, देयरफॉर k इक्वल टू कितना आ जाएगा 250। अब इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालेंगे। तो व्हेन y इक्वल टू 17 तो x फाइंड आउट करना होगा। तो अभी इसके अंदर सब्सटीट्यूट करो, देयरफॉर x इक्वल टू 250 इंटू 17। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो x इक्वल टू आ जाएगा 4250 रुपीज़। अभी आंसर लिखेंगे, 17 मज़दूरों की मजदूरी 4250 रुपये होगी। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिस सेट 7.1 ये कंप्लीट हुआ। आई होप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।